हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम आपको बताने वाले हैं रिंग्स ऑफ पावर के सीज़न 2 में दिखे शोरॉन के फॉर्म एनाटार के बारे में। रिंग्स ऑफ पावर के सीज़न 2 में शोरॉन ने खुद को एक L1 मैसेंजर एनाटार के रूप में री इन्वेंट किया है। इस रूप का इस्तेमाल शोरॉन मिडिल अर्थ के एल्फ को धोखा देने के लिए करता है, लेकिन आज हम उसके बारे में बात नहीं करने वाले। आज हम आपको बताएंगे उसके दूसरे रूप एनाटार, जिसे लॉर्ड ऑफ द गिफ्ट्स के नाम से भी जाना जाता है। रिंग्स ऑफ पावर में शोरॉन का एक और रूप हेलब्रेंड भी हमें देखने को मिलता है, लेकिन आज हम उसके बारे में बात नहीं करने वाले। आज हम आपको बताएंगे उसके दूसरे रूप एनाटार, जिसे लॉर्ड ऑफ द गिफ्ट्स के नाम से भी जाना जाता है। तो बिना देरी किए चलिए स्टार्ट करते हैं। शोरॉन जो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के यूनिवर्स का एक खतरनाक विलन है, जिसे डार्क लॉर्ड्स के नाम से भी जाना जाता है। शोरॉन ने समय के साथ बहुत से रूप लिए, जिसमें वेयरवुल्व्स और वैम्पायर जैसे रूप भी शामिल है। शोरॉन एनाटार के रूप में मिडिल अर्थ पर आया। एनाटार के रूप में शोरॉन ने एल्फ्स को बहुत सारे उपहार और ज्ञान देने का वादा किया, जिसकी वजह से बहुत से एल्फ्स उसके झांसे में आ गए और एनाटार के रूप की मदद से शोरॉन ने उनसे 16 रिंग्स बनवाए, जिसे उसने अपने डार्क मैजिक से करप्ट कर दिया था। इसके बाद शोरॉन मॉर्डोर लौट गया, जहां उसने माउंट डूम पर 1 रिंग का निर्माण किया, जिसकी मदद से शोरॉन उन सब पर रूल कर सके। एनाटार के चले जाने के बाद कैलिब्रिम्बोर ने 3 L1 रिंग का निर्माण किया, जिसे सबसे छुपा कर रखा गया। जहां बहुत से एल्फ्स शोरॉन के झांसे में आ चुके थे, वहीं एलरॉन, गिल-गैलाड और गैलेड्रियल को एनाटार पर पूरा भरोसा नहीं था और वे उसे शक की नज़रों से देखा करते थे, पर उन्हें भी कोई एहसास नहीं था कि एनाटार ही शोरॉन है। इन 3 रिंग्स को भी कैलिब्रिम्बोर ने एनाटार के दिए गए नॉलेज के जरिए बनाया था, जिसकी वजह से ये 3 रिंग्स भी शोरॉन के 1 रिंग से कुछ हद तक जुड़ा हुआ था। इन 3 रिंग्स को 3 एल्फ्स को दे दिया गया, जिसमें सबसे पहले रिंग ऑफ फायर नारिया सिरदान को दी गई, दूसरा रिंग ऑफ वाटर नेन या गैलेड्रियल को दी गई और तीसरी रिंग ऑफ एयर विलिया गिल-गैलाड को दी गई। 1 रिंग्स के बनने के बाद जैसे ही शोरॉन ने उसे पहना, इन तीनों एल्फ्स को उसके साजिश के बारे में पता चल गया और कैलिब्रिम्बोर ने सभी रिंग्स को शोरॉन से छुपा दिया। जिसके बाद शोरॉन ने उन रिंग्स को हासिल करने के लिए कैलिब्रिम्बोर को बहुत ही टॉर्चर किया और आखिर में कैलिब्रिम्बोर ने हार मानकर शोरॉन को 16 रिंग दे दिए और बहुत ज़्यादा टॉर्चर हो जाने की वजह से कैलिब्रिम्बोर की मौत हो गई। 16 रिंग को पाने के बाद और अपने 1 रिंग के पावर की मदद से शोरॉन ने L1 राज्यों पर हमला कर दिया, लेकिन न्यूमेनोरियंस ने उसे हराकर बंदी बना लिया। जहां शोरॉन ने फिर से एनाटार के जैसा रूप लेकर न्यूमेनोर के राजा अल-फेरोज़ोन का सलाहकार बन गया और उसने न्यूमेनोर के राजा को वेलास के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। न्यूमेनोर के राजा ने शोरॉन के झांसे में आकर बहुत सारे गलत काम किए, जिसकी वजह से इरू-एल्वेटार को बीच में आना पड़ा। इरू-एल्वेटार ने अपनी शक्ति से पूरे न्यूमेनोर को पानी में डुबा दिया, जिसकी वजह से वहां रहने वाले लोगों की मौत हो गई। साथ ही साथ शोरॉन के एनाटार जैसे रूप का भी खात्मा हो गया, लेकिन शोरॉन की स्पिरिट वहां से भागने में कामयाब हो गई, पर उसने अपने रूप बदलने वाली शक्ति को खो दी। जिसके बाद शोरॉन अपनी शक्तियों को वापस पाने के लिए छुप गया और वॉर ऑफ द लास्ट अलायंस के पहले नेक्रोमेंसर के रूप में देखा गया। तो ये थी शोरॉन के फॉर्म एनाटार की कहानी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।